दोस्तों, मेरे पिताजी डेली मुझसे पूछते थे कि किसको टिकट मिला रानीगंज विधानसभा से। पिछले कुछ दिनों से लगातार जब मैं भी घर आता वो पूछते थे कि किसको टिकट मिला रानीगंज विधानसभा से, जबकि मुझे कंफर्म ही नहीं था कि किस ओझा को टिकट मिला। धीरज ओझा को मिला कि शिवाकांत ओझा को मिला, क्योंकि बहुत सारी अटकलें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर सारी अटकलें धरी की धरी रह गई और हमारी विधानसभा का टिकट मिल गया है मिस्टर धीरज ओझा जी को। और इसी तरह अभी बाजार गर्म है कि सदर विधानसभा में किसको टिकट मिलेगा। बहुत सारे लोग श्री राम रसमलाई को कह रहे हैं कि श्री राम मिष्ठान भंडार चिलबिला जो कि श्री राम रसमलाई बनाते हैं उनको टिकट मिल गया है। फिलहाल अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आज इस विषय पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे पता चला कि रानीगंज का टिकट किसको टिकट मिला है, जब मैंने बताया कि धीरज भैया को टिकट मिल गया है, तो मेरे पापा के मुंह से निकला कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी उन्होंने कहा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसमें कौन सी मजबूरी और कहाँ से महात्मा गांधी आ गए। मेरे अंदर इस शब्द को, इस वाक्य को एनालिसिस करने की और इसको और गहराई से जानने की इच्छा हुई। अपने गांव के बहुत सारे लोगों से इस वाक्य के बारे में पूछा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहते हैं। अभी मैं आपसे कुछ लोगों से मिलवाऊँगा भी, तो वहाँ पर कुछ लोग सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए। उनके पास अलग अलग उत्तर थे। कुछ लोग बताए, जैसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे मतलब किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं, जब नहीं पा पाते हैं तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। उसी तरह से मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहे मेरे पिताजी, तो उन्होंने बताया कि धीरज ओझा ने इतना काम फैला दिया है, वहाँ पुल बनवा रहे हैं, कई जगहों पर रोडें बनवा रहे हैं। सरकार की भी मजबूरी होगी कि इनको टिकट देना। अगर इनका टिकट कट जाता है तो जो विकास का रथ है, जिस विकास के रथ पर रानीगंज की विधानसभा सवार है, वो कहीं न कहीं विकास का क्रम टूट जाता, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। हमारे रखा बाज़ार में पुल बन रहा है और जो आसपास की जो भी ख़राब रोडें थी वो बन रही हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की या ऊपर जो चयन करता है, जो चयन करते हैं किसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी मजबूरी रही होगी और मजबूरी का नाम होता है महात्मा गांधी। अब यहाँ ये शब्द मायने रखता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी लोग क्यों कहते हैं। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है, मैंने जहाँ तक अभी तक अध्ययन किया है, उसके पीछे यही तर्क है। जब पहले प्रधानमंत्री को चुनने की बात आती है तो दो कैंडिडेट थे वहाँ पर। पहले कैंडिडेट थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे कैंडिडेट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ पर जब पहले प्रधानमंत्री को चुनने की जब सर्वसम्मति हुई तो उसमें यही निर्णय पास हुआ कि जो वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और पंडित जवाहरलाल नेहरू को गृह मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रसूखदार फैमिली से बिलोंग करते थे और उनको गृह मंत्री बनना थोड़ा अटपटा सा लगा और वो जीत पर आ गए महात्मा गांधी के सामने। और वो जीत इतनी भयंकर थी कि वो जैसे बच्चे जीत करते हैं, तो इसी बात पे महात्मा गांधी थोड़ा ठिठके और उनको लगा कि कहीं ये ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना कर पाए। रही बात प्रधानमंत्री की, तो इसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, गृह मंत्री हमारे वल्लभ भाई पटेल रहेंगे, वो अच्छी तरह संचालित करेंगे, इनको निरंकुश नहीं होने देंगे मंत्री। जनता में भी ये संदेश पहुंच चुका था कि प्रधानमंत्री बनेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जनता में भी ये खुशी की लहर दौड़ चुकी थी कि हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लौह पुरुष जिसको कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब बाद में रेडियो के माध्यम से ये घोषणा हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो जनता को कुछ समझ नहीं आया। तो जनता उस समय इस तरीके से दूरसंचार के साधन नहीं थे, इस प्रकार से सोशल मीडिया नहीं थी, तो कोई बात होती थी इस तरीके से नहीं फैलती थी जिस तरीके से अभी फैल रही है। तो वहाँ पर एक निर्णय लिया जनता ने कि क्या जनता जब आपस में बात करती, काहे नाय बनायन वल्लभ भाई पटेल जी काहे प्रधानमंत्री नहीं बने और क्यों प्रधानमंत्री बना दिया गया नेहरू जी को, तो आपस में बात करते कुछ मजबूरी रही थी गांधी जी की, कुछ मजबूरी रही होगी गांधी जी की। तो वहीं से ये बात निकला कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब किसी कोई मजबूर होता
तो वो बात करता कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक ऐसी मजबूरी कि जिसकी वजह से पहला प्रधानमंत्री को चेंज करना पड़ा, जो कि सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री जी लॉ पुरुष बनने वाले थे, लेकिन उस प्रधानमंत्री को उस चेंज करना पड़ा उसी मजबूरी की वजह से। तो वहीं से निकल के आता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारा चैनल अनिल ओझा शो आया है, तो अभी क्रिकेट सीज़न ऑफ है, हम आपको कुछ ऐसी लगातार नई जानकारियाँ देते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच। जहीर दादा, तो आइए इनसे जानते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है। जय दादा, ये बात सुने हैं? सही बात। क्यों कहा जाता है मजबूरी? जब हर आदमी मजबूर हो तो कहेगा क्या भाई? क्या करे? आप भाई बताओ। नहीं, सही है, पता है, सही तो है, सही है ना? बिल्कुल सही है। हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ऐसे ही है जो वल्लभ भाई पटेल थे और नेहरू जी थे, उसी के आधार पर किया गया। अच्छा। भाई इससे अच्छा है कि नेहरू, यही ठीक है, यही है मजबूरी का यही नाम। है मजबूरी, ठीक है। क्यों भैया, सुने हो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? हाँ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे? भाई, नहीं पता है। अब इसको तो मजबूरी, जब कुछ कोई चीज़ आदमी से नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगर अरे महात्मा, प्रधान जी बताइए, आपने सुना है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी शब्द को सुना है नहीं? जी हाँ, सुने। तो क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? वैसे तो लोग जब कोई काम बहुत विषम परिस्थिति में करते हैं तो बोल देते हैं कि भैया जिसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी नाम महात्मा गांधी बताओ। सुने हो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? नहीं जी। ये कोई आप सुने हो नहीं? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एक इंजीनियर से पूछे, आफ्ताब आलम भाई, आप सुने हो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? सुने हो ना? आप सुने हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? हाँ, सुने हैं। क्यों कहते हैं पता है? हाँ, इसको तो पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है। मुश्ताक भाई, ये बताइए, आपने सुना है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? इस शब्द को सुना है? इसको कौन नहीं सुना है? इसको हर व्यक्ति जानता है। लेकिन क्यों कहते हैं बताएंगे? तो आदमी की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जैसे रोजगार से या फिर और सारी चीज़ों से। तो महात्मा गांधी से क्या संबंध है यार उनका? महात्मा, आपने इस वाक्य को सुना है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुना है? तो क्या इसके पीछे कारण होगा, बताएंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ मजबूर। भैया, ये आपने सुना है इस शब्द का नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? जी, सुना है। सुना है? तो महात्मा गांधी यहाँ कहाँ से आ गए? अरे तो मजबूरी के नाम महात्मा गांधी ना, मुहावरे पूछे आप। हाँ। तो मुहावरे क्या देखिए? जिंदाबाद। अनिल ओझा शो जिंदाबाद। अनिल ओझा जिंदाबाद। ठीक। नागेंद्र भैया, आप सुने हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? तो क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? अरे जब मजबूरी पड़ता है तो ये जो नाम महात्मा गांधी कहते हैं। मजबूरी पड़ता है तो महात्मा गांधी नाम लेते हैं। भाई ये बताओ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुने हो? इस शब्द को सुने हो, मजबूरी का नाम महात्मा? हाँ, सुने नहीं? हाँ या ना बोलो। सुने हो? क्यों कहा जाता है पता है? पता है? नहीं पता तो नहीं। सुने हो भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? हाँ सुने हैं भाई, लेकिन क्यों कहा जाता है? मालूम नहीं है। अरे कमजोरी है, मुसीबत है, इसलिए बोलते माँ। अच्छा, पता है आपको किस कहते हैं? आज सुने हैं नहीं दादा? बहुत जगह सुने हैं ना। पांडे मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर मिस्टर सचिन पांडे जी। सचिन भाई, डॉक्टर साहब, आप ये सुने हैं इसके पहले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी शब्द को सुने हैं? हाँ सुने हैं, कहावत है। अच्छा। बारे में ज़्यादा हमको नहीं। फिलहाल रज्जाक भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुने हो? क्यों कहते हैं लोग? महात्मा गांधी के बारे में इतना नहीं जानता हूँ सर। अच्छा चले भाई, चले भाई, आप मजबूरी का नाम महात्मा गांधी शब्द सुने हो? क्यों कहते हैं पता है? नहीं पता? क्यों कहते हैं इसको मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? हाँ, क्यों कहा जाता है इसके बारे में? मजबूरी के नाम महात्मा गांधी इसलिए कहता है, जब आदमी मजबूरी परेशानी में पड़ा है तो मतलब महात्मा गांधी इसलिए बहुत सत्य और सज्जन आदमी थे। अच्छा। इसकी वजह से उन्हीं की मिसाल दी जाता है कि मतलब उन्हीं की तरह रहो, कोई भी परेशानी है मतलब अहिंसा पे मत जाओ। हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी शब्द सुने हो? जी जी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है पता है? अब जब आदमी बेबस रहता है, अपना कुछ नहीं कर सकते, जो कहे अपोजिट वाला वही करना पड़े, तो वही ये बात वहाँ पे। अंकल जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी आप सुने हैं? इसके पहले बहुत
पहले से ये वाक्य प्रचलन में क्यों कहा जाता है अंकल जी बताएंगे? लाचारी के लिए कहा जाता है। कुलदीप भाई आप ये बताइए, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुने हैं? हाँ, इसके पहले सुने हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? का नाम महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है? सुने हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा, आप लोग सुने हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है? जैसे कहते हैं कि जरूर आवश्यकता पड़ने पे गधे को बाप बना लो, हाँ। तो इसी को कहते हैं कि मजबूरी पे महात्मा गांधी। अच्छा, गधे को बाप बना लो। आप बताओ बेटा क्यों कहा? अच्छा, सुने हो कि नहीं मजबूरी के नाम महात्मा गांधी? हाँ, सुन रहे हैं बैंकर प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप सर, आप जानते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुने हैं इसके पहले? क्यों कहते हैं बताएंगे प्रदीप सर? भैया जब आदमी हर तरह से जो है मजबूर रहता है किसी काम के लिए, पैसे के लिए, घर परिवार के लिए, तब वो मजबूरी के साथ मजबूरी फिर आ जाती है, इसलिए तो महात्मा गांधी यहाँ कहाँ से आ गए? मैंने सुना है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जी। शब्द को सुना है? जी जी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहते हैं सर बताएंगे? अब महात्मा गांधी जी मजबूर थे, बेचारे के पास पैदल चले, पूरे देश को आज़ाद कराया, इसीलिए लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। हमारे साथ कन्हई थाने के पुलिसकर्मी मौजूद है, इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। तो सर आप बताएंगे, आपने सुना है इसके पहले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? सुना है इस शब्द को? सुना तो है, सबके सामने है। हाँ, बहुत लोगों को सुना होगा। तो ये बहुत पहले से हम लोग बचपन में थे तभी से ये शब्द है मजबूरी का नाम महात्मा उसका गांधी। निष्कर्ष नहीं है। उसका निष्कर्ष नहीं पता आपको? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुने हैं आप? और क्या हो? ये मेरी माता जी हैं, आइए इनसे जानते हैं। मम्मी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुनी हो? सुनी हो? क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? मजबूरी जहाँ तक महात्मा गांधी नाम नहीं हाँ, पता नहीं भैया। ना स्टूडेंट से कुछ चीज़ें पूछते हैं। तो अलका ये बताइए, आपने इसके पहले सुना है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? यस सर। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुनी हो? हाँ सर। क्यों कहते हैं? सर जैसे मजबूरी में जिस इंसान को जानता ना हो, बोलता ना, उससे भी बात करे और जिससे काम लगे वो उसका काम करे, तो मतलब उसे बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। या तो आयुष, आपने सुना है इसके पहले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? यस सर। सुने हो? यस सर। तो क्यों कहा जाता है पता है? मतलब जिस इंसान से काम लगे पहले नहीं जानता हूँ, उससे मजबूरी में बात करना और कुछ अपना काम करवाने के लिए। सर जी, जैसे हम अगर कोई काम करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें कोई फोर्स करेगी, हाँ ये काम करिए आप, मतलब हमारी मजबूरी बन जाएगी, हाँ हमें ये काम करना है। वो इसी को कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो है, सुने हैं। एक्चुअली इसको कह सकते हैं कि जो काम ना हो, जैसे कि बहुत मजबूरी है, बहुत ज़रूरत है जिस चीज़ की, अगर वो चीज़ ना हो या फिर बहुत ईजिली हो जाए, तो इसे कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।